नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सौंदर्य की नदी नर्मदा का अंतिम भाग। अध्याय 21, मीठी तलाई से कोली याद। नदी है जन्मजात यात्री, जन्म लेते ही चल पड़ती है और एक बार जो चली तो एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं। धरती जब गहरी नींद में सोई रहती है तब भी वह अबाध गति से चलती है। दिन और रात, रात और दिन, थकना या रुकना तो वह जानती ही नहीं, बस चलती रहती है अविराम, चरैवेति चरैवेति। यही उसका व्रत है, यही उसका जीवनदायी संदेश है। पर हर यात्रा का अंत होता है, आरंभ होगा तो अंत भी होगा। नर्मदा की यात्रा का यहाँ अंत है। नर्मदा यहाँ सागर में उतरती है और स्वयं सागर हो जाती है। यहाँ मुहाने पर नर्मदा का पाट कोई 20 किलोमीटर चौड़ा है। दक्षिणी तट उथला और दलदली है। उत्तर तट पर अत्यंत स्वच्छ रेत है और गहरा भी है। मुहाने पर है हरि का धाम, पास में है मीठी तलाई। हम मीठी तलाई में रुके हैं। यहाँ के मंदिर के स्वामी जी बड़े ही सौम्य, शांत और मृदुभाषी हैं। मध्य प्रदेश के ही हैं। हम लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। मैंने कहा, जाते समय गुमान कह गया है कि 3-4 दिन के बाद वह फिर आएगा, उसे आपसे कुछ जरूरी काम है। बड़ी मुसीबत में पड़ गया है गुमान। हुआ यह है कि कुछ समय पहले उसके गांव में एक झगड़ा हुआ है और उसमें एक आदमी मारा गया। मृतक के पक्ष ने हत्यारों के जो नाम दिए हैं उसमें एक नाम गुमान का भी है, लेकिन उस दिन तो गुमान यहाँ था, वहाँ था ही नहीं। परिक्रमा वासियों को नाव से लेकर आया था, रात भी यहीं रहा था। वह चाहता है कि मैं उसे प्रमाण पत्र दूं कि उस दिन वह यहाँ था। फिर दिक्कत क्या है? प्रमाण पत्र तो मैं दे दूं, लेकिन यही कहने के लिए बाद में मुझे कचहरी जाना पड़ेगा। मैं शांति के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं, लेकिन एक निरपराध को सजा हो जाए यह भी अच्छा नहीं लगता। अजीब धर्म संकट में हूं। फिर उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। पास के गांव के मंदिर के पुजारी बड़े ही साधु चरित थे। मंदिर के साथ कई एकड़ जमीन लगी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी जमीन थी जो अभी पुराने दानदाता के नाम पर ही थी, मंदिर के नाम पर नहीं चढ़ी थी। उनके वंशजों ने इसका फायदा उठाकर मुकदमा दायर कर दिया कि जमीन हमारी है, मंदिर ने इस पर नाजायज कब्जा कर रखा है। पुजारी जी के पास समन आया तो वे हतप्रभ रह गए। कहने लगे, कचहरी जाने की क्या जरूरत थी, मुझसे कहते मैं ही उनकी जमीन दे देता। अब इस गांव में मुझे एक क्षण भी नहीं रहना है और वे यहाँ चले आए। इसी बरगद के नीचे आसन लगाया, धीरे धीरे कुटी बनी। यह पक्का मकान तो बहुत बाद में बना। गांव के लोग उन्हें मनाने नहीं आए, पर वे माने नहीं। कहने लगे, मरने के बाद ले जाना। वैसा ही हुआ। उनकी अंत्येष्टि उसी गांव में हुई, लेकिन जीते जी नहीं गए। थोड़ा रुककर बोले, कोर्ट कचहरी जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, साधु सन्यासियों को तो और भी नहीं, लेकिन नहीं जाता हूं तो निरपराध को सजा हो जाती। अजीब दुविधा में हूं। कचहरी भी नहीं जाना चाहता और एक निर्दोष का अमंगल होते देखना भी नहीं चाहता। देखिए, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हमारे जीवन में ऐसे मौके आते ही हैं जब हम में आगे बढ़ने का साहस नहीं होता और पीछे हटने में शर्म आती है। शाम को समुद्र तट पर घूमता रहा। ज्वार का पानी उतर गया था। समुद्र का पानी जब उतरता है तो अपने पीछे अपनी छाप छोड़ जाता है। रेत पर कशीदाकारी के नमूने, चुन्नटें और सिलवटें छोड़ जाता है। आज दिवाली है, अमावस्या की रात। आज रात को समुद्र में बड़ा ज्वार आएगा, इसे देखने जाएंगे। रात में पास के गांव जागेश्वर से गीतों के स्वर आने लगे।
तो मैं और मलय वहाँ चले गए। यहाँ गरबा हो रहा था। एक बड़े आंगन में गांव के स्त्री पुरुष इकट्ठे हुए थे। स्त्रियां गरबा कर रही थीं और गा रही थीं। मेहंदी से वाबी मालवे ने एनो रंग गयो गुजरात से। मेहंदी तो मालवे में लगाई पर उसका रंग गुजरात जा पहुंचा। उमंग और उत्साह से परिपूर्ण स्त्रियां बड़ी फुर्ती से नाच रही थीं। उनके पांव ऐसे थिरक रहे थे मानो हवा में उड़ रही हूँ। खुशी भरा कोलाहल उनका साथ दे रहा था। गुजरात में भीषण सूखा पड़ा है। इस गांव के तो 2 कुएं तक सूख गए हैं। यही स्त्रियां दिन भर मीठी तलाई पानी भरने आती हैं, लेकिन अभी सब कुछ भूलकर आनंद उल्लास के साथ गरबा कर रही हैं। यह मनुष्य की असीम आस्था और अजय आत्मविश्वास का ही परिचायक है। आधी रात को ज्वार देखने समुद्र तट पर गए, पर वैसा तांडव नहीं था। अगर चट्टानी तट होता तो पानी उसमें टकराता, बड़ी बड़ी लहरें उठती, पर यहाँ तो समतल रेतीला तट है, इसलिए समुद्र घोड़े की तरह दौड़ता नहीं जान पड़ता। यह समुद्र भी तो नहीं, खाड़ी का नर्मदा का मुहाना है। समुद्र की लहरें तट पर आती थीं और वापस जाती थीं, आती थीं और लौट जाती थीं। काफ़ी देर तक सम्मोहित से हम यह देखते रहे, फिर लौट आए। सुबह में मुँह अंधेरे ही उठ बैठा, थोड़ी देर में हम यहाँ से चल देंगे। लेकिन मेरे जल्दी उठने का कारण और है। गुजरात में दिवाली वर्ष का अंतिम दिन होता है। परिवार से नया वर्ष शुरू होता है। विक्रम संवत बदलता है। इस दिन भोर में ही नहा धोकर सभी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। सोचा जल्दी से जाकर माँ नर्मदा को प्रणाम कराऊं। ऐसा सुयोग जीवन में फिर कब आएगा। पौ फटने के पहले की खामोशी में नर्मदा के साथ एकदम अकेले होने की अनुभूति विलक्षण थी। नर्मदा का शांत सौंदर्य इतना अभिभूत कर देने वाला था कि मैं उसे निहारता ही रह गया। ओह, नर्मदा कितनी कोमल, कितनी धवल और कितनी भव्य और कितनी पावन लग रही है। भोर की कोख में नया दिन निकला तो दोनों हाथ जोड़कर माँ नर्मदा को प्रणाम किए। नव वर्ष के प्रथम प्रणाम। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कितना अच्छा लगा, मन शांति से भर गया। एक अलौकिक शांति मेरे रोम रोम में व्याप्त हो गई। मैं लौटने ही वाला था कि सहसा मुझे पिता का स्मरण हो गया। इस दिन प्रतिवर्ष सर्वप्रथम पिता के चरण स्पर्श करता था, लेकिन अब पिताजी नहीं रहे। 1.5 वर्ष पूर्व 87 वर्ष की आयु में 6 घंटे की बीमारी में उनका देहावसान हो गया। वे जितने प्रकृति प्रेमी थे उतने ही साहित्य अनुरागी। ये दोनों ही गुण मुझे उनसे विरासत में मिले हैं। पैदल चलने का शौक भी उन्हीं की देन है। उनके जाने पर मुझे लगा मानो हठात मेरे पंख कट गए और मैं उड़ान भरने में असमर्थ हूँ। लेकिन एक दिन सहसा लगा, नहीं, मेरे पिता गए नहीं हैं, उनका शरीर नहीं रहा है, पर उनकी एक ऊर्जा के रूप में वे आज भी मुझे शक्ति प्रदान कर रहे हैं, मेरे मंगल की कामना कर रहे हैं। पुत्रों को शक्ति प्रदान करने वाला पिता का प्रेम आज भी मेरे साथ है। रेवा सागर संगम पर खड़े होकर दूसरे प्रणाम मैंने अपने स्वर्गीय माता पिता को किए और वापस आ गया। यहाँ मीठी तलाई में कितनी शांति है। यहाँ तो 15 दिनों तक रहा जा सकता है, लेकिन चलना जरूरी है। नर्मदा के उत्तर तट की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज से बढ़कर दिन भला और क्या हो सकता है। कार्तिकस्य प्रथम दिवसे यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम दक्षिण तट पर थे, अब नर्मदा के उत्तर तट पर आ गए हैं। अभी तक उद्गम से संगम की ओर चल रहे थे, अब संगम से उद्गम की ओर चलेंगे। हमने बहुत भारी मन से सन्यासियों से विदा ली। साथ तो केवल 4 दिनों का था, पर वे दोनों लंबे समय तक मेरी स्मृति में बने रहेंगे। इस तरह की आकस्मिक मुलाकातें कभी कभी कितना असर छोड़ जाती हैं। कतपोर और यहाँ मिलाकर 4-5 दिन का आराम मिल गया था।
अच्छा ही हुआ। अनिल को पहले चप्पल और बाद में जूतों ने काट खाया था। श्यामलाल के नंगे पाँवों में चीरे पड़ गए थे और कांटा गड़ गया था। मेरे पैर में भी फफोला निकल आया था, लेकिन अब हम लोग फिर से चलने लायक हो गए हैं। जागेश्वर के बाद रास्ते में एक जगह सुस्ताने बैठे तो अनिल ने पूछा, क्या धर्म जरूरी है? क्या कानून पर्याप्त नहीं है? धर्म ना हो तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा? इतना बोलकर चुप्पा अनिल चुप हो जाता और मेरा बोलना शुरू हो जाता। मैंने कहा, कानून कहता है चोरी ना करो, डकैती ना करो, पर कानून यह नहीं कहता कि दान करो, त्याग करो। कानून कहेगा खून ना करो, हत्या ना करो, पर कानून यह नहीं कहता कि दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दो। धर्म कहता है इतना काफ़ी नहीं है, कुछ अच्छा काम करो। इस तरह जहाँ कानून ख़त्म होता है वहाँ से धर्म शुरू होता है। कानून जरूरी है, वह हमें अराजकता से उबारता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन समाज को ऊपर उठाता है धर्म। त्याग की, सेवा की, स्वापर्ण की प्रेरणा तो धर्म ही दे सकता है। यह कानून के बस की बात नहीं है। मलय और श्यामलाल मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब हम बाजार सौदा लेने जाते हैं तब हम दुकानदार को 1 रुपया देते हैं और बदले में दुकानदार हमें 1 रुपये की चीज़ देता है। यह हुई न्याय की बात, कानून की बात। जितना लेना उतना देना, यह है न्याय। समाज में अगर इतना होता तब भी काफ़ी था, किंतु होता यह है कि हम चाहते हैं कि हम दें तो हम रुपया, लेकिन बदले में हमें चीज़ मिले 1.25 रुपये की। इसी तरह दुकानदार चाहता है कि रुपया लेकर वह हमें 12 आने की चीज़ दे, इसलिए वह कम तौलता है या मिलावट करता है। ज़्यादा लेना और कम देना, यह है अन्याय। यह कानून के खिलाफ है। अगर अन्याय ना होता तो न्यायालय भी ना होते। लेकिन कितनी विचित्र बात है, न्यायालय का अस्तित्व अन्याय के कारण है। लेकिन एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है। ऐसा ग्राहक भी हो सकता है जो दे तो रुपया, लेकिन बदले में चीज़ चाहे 12 आने की। उसी तरह से ऐसा दुकानदार भी हो सकता है जो रुपया लेकर 1.25 रुपये की चीज़ दे। तुम कहोगे ऐसा भी कहीं होता है? होता है। महात्मा गांधी और विनोबा जी इसी के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उन्होंने समाज से जितना लिया उसके बदले में कितना लौटाया। समाज से 2 रोटी और 1 लंगोटी ली और बदले में अपना सारा जीवन मनुष्य जाति की सेवा को होम कर दिया। सच्चे साधु सन्यासी, समाज सेवी, सच्चे शिक्षक, हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले किसान और मजदूर तो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। धरती का नमक ये लोग ही हैं। तो यह जो तीसरी स्थिति है, कम लेना और ज़्यादा देना, यही धर्म है, आदि धर्म। इसे हम धर्म कहें, आध्यात्म कहें या मानव धर्म कहें। कानून आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं। कानून पर हमें रुकना नहीं है, इससे आगे बढ़कर धर्म के शिखर को भी छूना है। इतना कहकर मैंने बोलना बंद किया, लेकिन तब मुझे क्या पता था कि आज सारा दिन मुझे बोलते रहना है। मेरे बोलने का यह अंत नहीं है, यही तो प्रारंभ है। अध्याय 22। कोलियाद से भरूच। यह ठीक है कि नदी के 2 किनारे होते हैं, पर हमारे काम तो वही किनारा आता है जो हमारी ओर होता है। यहाँ हम नहा सकते हैं, बच्चे तैर सकते हैं, पनिहारिनें पानी भर सकती हैं, किसान अपने खेतों के लिए पानी ले सकते हैं। हमारी ओर का किनारा हमारे लिए अनेक प्रकार से कल्याणकारी है। सामने तट का हमारे लिए वैसा कोई उपयोग नहीं है। यहाँ बैठे बैठे केवल उसके सौंदर्य को देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नदी सत्य है, हमारी ओर का किनारा शिव है और सामने का किनारा सुंदर है। सत्यम शिवम
सुंदरम। सत्य की नदी के एक किनारे का नाम शिवम, दूसरे किनारे का नाम सुंदरम। किंतु जो सामने किनारे रहते हैं उनके लिए उनका किनारा शिवम और हमारा किनारा सुंदरम। हमसे ठीक उल्टा, लेकिन दोनों सही। इसीलिए जब राह चलते अनिल ने मुझसे पूछा कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो मैंने कहा मान लो मैं करता हूँ और तुम नहीं करते, तो मैं भी सही और तुम भी सही। अनिल ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हम नर्मदा के दक्षिणी तट पर हैं, यह भी सच है, और उत्तर तट पर हैं, यह भी सच है। अब अभय मुनि नहीं हैं, इसीलिए आचार्य का पद मुझे प्राप्त हुआ है। कहा ऐसी स्थूल बातों में सच नहीं है, लेकिन कुछ एक सूक्ष्म बातों में यह सच हो सकता है। एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी दोनों सच हो सकते हैं। ऐसे विषयों में आप किस जमीन पर खड़े हैं, आपकी स्थिति क्या है या आपकी मनः स्थिति क्या है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जिन्हें पूर्व जन्म की मान्यता से जीवन में बल मिलता हो, उनके लिए यह वरदान के समान है। आखिर यह श्रद्धा का विषय है, तर्क का नहीं। इसलिए ऐसी बातों में यह भी सच है कि ऐसा कहने के बजाय यह भी सच हो सकता है, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा। ऐसे विषयों में ही नहीं पर भी। थोड़ी देर रुककर कहा, कभी कभी लगता है कि हमारा शरीर मानो नदी किनारे का एक गांव है। जो जो आगे नदी बढ़ती है, एक के बाद एक गांव आते जाते हैं। उसी तरह से अनेक देहों में से होती हुई जीवन नदी आगे बढ़ती जाती है। अंत में नदी समुद्र में मिल जाती है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जब ऐसे विचार आते हैं तब पुनर्जन्म में विश्वास करना अच्छा लगता है और प्रमाण मांगने की इच्छा नहीं होती। अनिल मेरी बात ध्यान से सुन रहा था। बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, तो कभी यह विचार भी आता है कि पूर्व जन्म हमें अतीत की ओर ले जाता है और पुनर्जन्म भविष्य की ओर। मैं तो वर्तमान में ही रहना पसंद करूंगा। इसी जन्म में कुछ वर्ष के बाद क्या होगा इसका तो पता नहीं, तब दूसरे जन्मों की चिंता क्यों करें? जब इस तरह के विचार मन में आते हैं तब पुनर्जन्म में विश्वास करना अनावश्यक सा लगता है। इसलिए आज तक मैं ये तय नहीं कर पाया कि पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ या नहीं। फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि विश्वास करता हूँ और तुम नहीं करते, तो मैं भी सही और तुम भी सही। ऐसी बातों में ही नहीं पर भी। चलते चलते थक जाते हैं तो कहीं छाया में बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ बातें करते हैं ताकि अधिक से अधिक समय तक बैठने और सुस्ताने मिले। कड़ी धूप में कोलियाद पहुँचे। गांव में एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम रहा। जगह साफ सुथरी है। सभी परकम्मावासी यहीं रुके हैं। रात को भोजन से निवृत्त होकर बैठे थे कि लोगों का आना शुरू हुआ। स्त्री पुरुष सभी आए। पता चला कि ये सभी स्वाध्याय परिवार के सदस्य हैं और सप्ताह में एक बार एकत्र होते हैं। सभी अनुशासित ढंग से बैठ गए और काफ़ी देर तक संस्कृत श्लोकों का संवेद स्वरों में पाठ करते रहे। भजन भी हुए। फिर एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, आज जो परकम्मावासी यहाँ आए हैं उनमें एक शिक्षक हैं, बाकी उनके छात्र। मेरी उनसे विनय है कि हमें कुछ कहने की कृपा करें। मैं गुजराती में ही बोला, भाइयों और बहनों, आपका संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठ हम बड़े मनोयोग से सुन रहे थे। खूब अच्छा लग रहा था। कल जागेश्वर में हमने स्त्रियों को गरबा करते देखा। आज आप लोगों को गाते सुना। यह बहुत बड़ी बात है। आप किसी को गाते नहीं सुन रहे, स्वयं गा रहे हैं। किसी को नाचते नहीं देख रहे, स्वयं नाच रहे हैं। खुद नाचना गाना प्रथम दर्जे का आनंद है। टीवी पर दूसरे को नाचते गाते देखना दूसरे दर्जे का आनंद। हमें दर्शक नहीं, हिस्सेदार होना चाहिए। सक्रिय, सृजनात्मक आनंद ही सच्चा आनंद है।
वही आज मुझे देखने को मिला। बड़ी खुशी हुई। सभी मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे। पहले आनंद की हर चीज बाहर थी, नदी, पहाड़, जंगल, तीर्थ, फूल, पक्षी। अब सब कुछ अंदर है, टीवी के डब्बे में। टीवी ने हमें घर घुसरा और निष्क्रिय बना दिया है, और बदले में हमें आनंद भी नहीं दिया, आनंद का छिलका पकड़ा दिया। मैं बड़े आवेग के साथ कह रहा था, कहते हैं आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी रही होंगी कभी, अब तो हैं वो टीवी की प्यासी। टीवी हमारे दिमाग में कितना कूड़ा ठूंसता है, कितना मानसिक प्रदूषण फैलाता है। मैं टीवी पर और भी हमला करने वाला था, तभी मुझे ख्याल आया कि मैं यह क्या बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ टीवी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं कहा गया है। इस गांव में तो टीवी है भी नहीं। मेरी तलवार की धार तीक्ष्ण है, पर सामने शत्रु ही नहीं। हालांकि लोग बड़े चाव से सुन रहे थे, फिर भी मैंने विषय बदल दिया और नर्मदा परिक्रमा के संस्मरण सुनाए। अंत में लोगों ने प्रश्न पूछे तो उसके जवाब दिए। लोगों ने कहा, आप तो बहुत अच्छी गुजराती बोलते हैं। अनिल ने कहा, आप जो कुछ भी बोले वह सब हमारी समझ में आ गया, पर यहाँ के लोगों की गुजराती समझ में नहीं आती। दरअसल यहाँ के लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। कभी कभी तो कुछ शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। उच्चारण में भी फर्क है, वरना हिंदी और गुजराती में अंतर ही क्या है। मालवी, निमाड़ी या राजस्थानी सुनने पर प्रायः भ्रम होता है कि हम गुजराती सुन रहे हैं। वैसे ही जैसे मालवी, निमाड़ी या राजस्थानी, वैसी ही गुजराती। भारत के एक छोर पर स्थित होने के कारण स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हो गई, वरना गुजराती भाषा और लिपि दोनों हिंदी का ही सरल रूप है। जब से गुजरात में आए हैं, आश्रय स्थल खोजना नहीं पड़ता। हर जगह मंदिर और उससे लगी धर्मशाला मिल जाती है। सदा व्रत की भी सुविधा है। लेकिन नुकसान यह है कि ग्रामीणों से आत्मीयता नहीं हो पाती। पहले पटवारी, कोटवार या किसी अन्य ग्रामीण के घर ठहरते थे तो उसके पूरे परिवार के साथ घरोबा हो जाता था। अब वह नहीं हो पा रहा है। भाग्य से आज इस गांव के भाई बहनों के साथ वही आत्मीयता हो गई तो अच्छा लगा। सवेरे चल दिए। जब तक दक्षिण तट पर थे, चलना पूर्व से पश्चिम की ओर होता था, इसलिए सूर्य दोपहर तक पीठ के पीछे रहता था। दोपहर के पश्चात ही उसका सामना करना पड़ता था। अब उत्तर तट पर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, इसलिए सुबह से ही सूर्य की तीखी किरणों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में एक ग्रामीण का साथ हो गया। पूछा, कहाँ जा रहे हो? गांव का नाम बताकर उसने कहा, वहाँ मेरी बहन रहती है। आज भाई दूज है ना, बहन की खोज खबर लेने जा रहा हूँ। ऐसे भाई हर बहन को मिले। तीसरे पहर भारभूत पहुँचे। भारभूत नर्मदा तट पर है और तट पर ही मंदिर और धर्मशाला है। वहीं रहे। नदी में ज्वार भाटे का खेल चलता रहा। भोर होते ही चल दिए। रास्ता प्रायः नदी के किनारों से है। खेतों में फसल नहीं है, पर हर जगह झुलसी हुई जमीन है। जब हमारी यात्रा समाप्त होगी तब मेरे तीनों साथी सीधे जबलपुर निकल जाएंगे और मैं 3 दिन बाद निकलूँगा। मैंने अनिल से कहा, जब तुम सामान पहुंचाने घर जाओगे तब मुझे न देखकर स्वाभाविक ही मेरी पत्नी मेरे बारे में पूछेगी, तब तुम कहना हमारे सर तो सन्यासी हो गए। कहना, यात्रा में 2 सन्यासियों का साथ हो गया था, सर उनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि कहने लगे अब मैं भी सन्यास ले लूँगा। यहाँ थोड़ा रुकना, गुरु पत्नी के चेहरे के भाव देखना, फिर कहना, हम लोग तो सुनकर अवाक, सर को हठात यह क्या हो गया। हमने उन्हें बहुत समझाया। हम लोगों के कहने से तो नहीं माने, पर स्वयं सन्यासी और मंदिर के पुजारी जी ने उन्हें बहुत समझाया, बल्कि डांटा। तब कहीं जाकर उन्होंने अपना विचार बदला। कहने लगे, अच्छा सन्यास तो नहीं लूँगा, पर बाकी बची हुई परिक्रमा पूरी करके ही घर लौटूंगा। आप चिंता ना करें, सर 3 महीने में आ जाएंगे। इतना कहकर रुक जाना, गुरु पत्नी का रुआंसा चेहरा देखकर चुप हो जाना और मेरा पत्र दे देना। पत्र में मैं लिख ही दूंगा कि मैं 3 दिन बाद आऊँगा। फिर जल्दी से खिसक लेना, बोलो कह सकोगे?
अनिल ने कहा, मुझसे यह काम तो ना होगा। जानता हूँ अनिल नहीं कह पाएगा। अनिल और श्यामलाल वैसे ही बहुत कम बोलते हैं। अनिल तो बिना बोले सारा का सारा दिन निकाल देता है। ऐसी बात कहाँ से कह पाएगा। थोड़ी उम्मीद मलय से है। क्यों मलय, तुम क्या कहते हो? मैं कह दूंगा। शाबाश, लेकिन रोनी सूरत बनाकर कहना, वरना भंडाफोड़ हो जाएगा। हो सके तो 2-4 आंसू भी ढुरका लेना। मलय ने बीड़ा जरूर उठाया, पर वह कह नहीं सका। इस प्रकार यह नाटक लिखा तो गया, पर खेला नहीं गया। भरूच पहुँचते पहुँचते दोपहर हो आई। यहाँ की धर्मशाला भी नर्मदा तट पर है। नदी में पाल वाली नावें तैर रही हैं या तट पर निश्चल खड़ी हैं। यहाँ भी नदी में ज्वार भाटे का खेल चलता रहा। थोड़ी देर पहले जहाँ पानी होता, वहाँ रेतीला कछार निकल आता। पानी कभी उस तट से, कभी इस तट पर। लगता है नर्मदा 2 किनारों के बीच झूलती रहती है। भरूच में बड़ी गंदगी है। पहाड़ों और खेतों की स्वच्छता में रमने के बाद शहर मुझे बड़ा निराशाजनक लगा। लेकिन यही भरूच कभी पश्चिम भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह रहा है। तब इसका नाम भ्रग कच्छ था। देश के जहाज यहाँ आते थे। इसका व्यापार एशिया, यूरोप के कई देशों के साथ रहा। तब कैसा वैभव, कैसी समृद्धि रही होगी इस नगर की। आज भी यह नर्मदा तट का शायद सबसे बड़ा शहर है। अब पाठकों से विदा लेने का, सभा विसर्जन का समय आ गया है। यह यात्रा तो हमने आगे नारेश्वर में समाप्त की, परंतु यह वृत्तांत यहीं पर समाप्त करता हूँ। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। नर्मदा के राशि राशि सौंदर्य में से थोड़ा सा सौंदर्य ही ले सका हूँ। सामने तो अथाह सागर है, पर हम उतना ही ले पाते हैं जितना हमारा पात्र होता है। व्यक्त तो और भी कम कर पाया हूँ। नर्मदा का समग्र रूप मैंने देखा ही कहाँ। उसके तट पर चातुर्मास नहीं किया, उसकी उफनती हहराती धारा के साथ नहीं रहा, उसके पहाड़ों जंगलों की हाड़ कपाने वाली सर्दी का अनुभव नहीं किया। परकम्मा वासियों को भिक्षा न मिलने पर जिस क्षुधा का अनुभव करना पड़ता होगा, मैंने उसे अनुभव नहीं किया। परिक्रमा के नियमों का पालन नहीं किया। न नंगे पैर चला, न भिक्षा मांगी, परिक्रमा भी पूरी नहीं की। फिर भी जो देखा वह भी तो कम नहीं। मैंने नर्मदा को प्रकट होते देखा, अन्य नदियों से पुष्ट होते देखा और समुद्र में लुप्त होते देखा। नर्मदा को मैंने किनारों से बतियाते सुना, चट्टानों पर लिखते देखा और रेत पर बेल बूटे काढ़ते देखा। उद्गम से संगम तक की तो पूरी पदयात्रा की। उन दिनों की याद मुझे आज भी रस विभोर कर देती है। घर बार, कुटुंब कपिला, नौकरी चाकरी सब कुछ भूलकर जीवन के कितने ही दिन मैंने बड़ी मस्ती से नर्मदा तट पर बिताए हैं। मैं नर्मदा को रोज देखता और रोज मुझे वह नई मालूम होती। सुबह से शाम तक मैं चलता रहता और सांझ होने पर अनजान आदमियों के दरवाजे खटखटाता। मैं उन भोले भाले ग्रामीणों के घर रहा जिनके निश्चल हृदयों में नर्मदा की ही छवि पाई। उनके प्यार की अनुभूति सदा मेरे मन में बनी रहेगी। मुझे लगता है कि वहाँ से उनका प्यार आज भी मुझ पर बरस रहा है। मैं उन परकम्मा वासियों के साथ भी चला जो रूखा सूखा पेट अधपेट खाकर लंबी तान कर सोते थे और सवेरा होते ही अपने कंधे पर गठरी लादकर आगे बढ़ते थे। मैं नर्मदा का आंशिक सौंदर्य ही देख सका, पर सोचता हूँ जब आंशिक सौंदर्य इतना है तब पूर्ण सौंदर्य कितना होगा। नर्मदा तट से लौटता तो नर्मदा मेरी आँखों में झूलती रहती, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती। नर्मदा मेरी रग रग में प्रवाहित होती रहती। इसलिए मेरा मन चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता है, सुनिए, मैं नर्मदा तट से आ रहा हूँ, उसके सौंदर्य का थोड़ा सा प्रसाद लेकर आया हूँ। लीजिए,
और अगर अधिक पाने का मन करे तो एक दिन पौ फटने पर अपने घर का दरवाज़ा बंद करके सीधे नर्मदा तट की ओर चल दीजिए। सुन रहे हैं ना आप लोग? मैं नर्मदा तट का वासी बोल रहा हूँ। माँ नर्मदे, बार बार तुम्हारे तट पर आता रहूँगा। हो सका तो शेष परिक्रमा भी पूरी करूँगा, लेकिन लिखना यहीं समाप्त करता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे तट पर आता था, कई कई दिन चलता था, फिर घर वापस आ जाता था, लेकिन एक बार ऐसा आऊँगा कि वापस नहीं जाऊँगा, हमेशा के लिए मीठी नींद सो जाऊँगा। तब थपकी देकर सुला देना, बस यही एक आकांक्षा है माँ, इसे पूरी करना। हे माँ, बस मेरी यही आकांक्षा पूरी करना।